नमस्कार दोस्तों। किस्मत बदल सकते हैं ये उपाय दोस्तों जब हमारे घर में परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं या हमारे जीवन में कभी कभी ये लगता है हमारी किस्मत जो है वो संग नहीं दे रही है, तो ऐसे में भी ये जो उपाय है वह कार्य करते हैं। दोस्तों कहते हैं कर्मों का लेखा जोखा हर व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है, लेकिन व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अपने दुर्भाग्य को भी भाग्य में बदल सकता है। ऐसे में दोस्तों मैं आप लोगों को सोमवार के दिन 5 ऐसे दान बताऊंगी जिसको यदि आप करना शुरू करते हैं तो आपके घर में कितनी भी बड़ी परेशानी हो या आपको लग रहा है कि आपका भाग्य बिल्कुल सो चुका है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, फिर भी आप उन सब समस्याओं से निजात पा लेंगे। क्योंकि ये 5 दान महादान बताए गए हैं, खासकर जब सोमवार के दिन किए जाते हैं तो इनका जो फल है वो कई गुना होकर हमें मिलता है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों जब हम कोई ज्यादा परेशानी या दिक्कत में आ जाते हैं तो हम किसी पंडित या किसी ज्योतिष से सलाह लेते जाके तो हमें वह भगवान श्री शंभू की शरण में जाने की एडवाइस देता है और कहते हैं कि या तो आप भगवान श्री शंभू की शरण में जाकर रुद्राभिषेक कराइए या महामृत्युंजय जाप कराइए, कुछ ऐसी ही सलाह देते हैं। आप लोग यदि इसमें सामर्थ्यवान नहीं है तो ऐसे में आप इन 5 चीजों का दान करके भी इसी के समान फल की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी आप दान को करें तो आपको किसी भी प्रकार का अपने मन में स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, तभी जाके भगवान श्री शंभू आपको इसका शुभ फल देंगे। क्योंकि स्वार्थ से किया हुआ दान कभी नहीं लगता है। साथ में जब हम कभी किसी को दान देते हैं उसके बाद हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमने इतना रुपया खर्च कर दिया, तब भी उस दान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। दान को बड़े ही अपने मन से करना चाहिए। साथ में जब भी दान को करें तो अपने अंदर कभी किसी के लिए घृणा या किसी को दिखावे के लिए दान नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं सोमवार का दिन दान के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन बताया जाता है और भगवान श्री शंभू का दिन है। कहते हैं जब किसी व्यक्ति का समय नजदीक आ जाता है तो महादेव की शरण में जाया जाता है, क्योंकि महादेव को काल का काल महाकाल कहा गया है। तो महाकाल की शरण में रहकर आप अपने जीवन में चल रही परिस्थितियों को दूर करेंगे। सोमवार के दिन आपको उठना है, स्नान करना है, आपको श्री शंभू पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना है और आप जिस प्रकार नित्य क्रिया करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, आपको वो सब कर लेना है। और आपको क्या करना है कि आपको ये 5 चीजों में से कोई एक चीज दान करनी है। मैं आपको 5 चीजें बता रही हूँ, लेकिन आपको कोई एक चीज यदि दान में समझ में आ रहा तो आप एक चीज भी दान में कर सकते हो। यदि आप में सामर्थ्य है तो आप 5 चीज भी दान कर सकते हो। मेरा वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई ये उद्देश्य नहीं है कि आप 5 ही चीज एक बार में दान करें, या आप नियम बना लीजिए कि आपने ये एक चीज इस सोमवार को दान कर दी तो दूसरे सोमवार को आप दूसरी चीज दान कर सकते हो। आपकी जिस प्रकार सामर्थ्य हो, जिस लायक भगवान ने आपको बनाया है दोस्तों, उसी लायक आप अपने जीवन में दान पुण्य करिए। और सबसे पहले तो आप अपने जीवन में एक कह सकते हैं अहम हिस्सा बना लीजिए अपने जीवन का, कि आपके जीवन की जितनी भी कमाई हो रही है उसका एक छोटा सा टुकड़ा यानी छोटा सा कोना आप भगवान के नाम का, दान पुण्य के नाम का निकालने लगेंगे। तो जीवन में आपके सामने कोई ऐसी विपरीत परेशानी परिस्थिति आएगी ही नहीं जिसको आपको झेलने में या भुगतने में कोई परेशानी हो। तो कहते हैं दोस्तों कि भगवान की शरण में जाने के साथ साथ हमें अपने जीवन का निर्वाह भी भगवान के सानिध्य में करना चाहिए और दान पुण्य को समय समय पर करते ही रहना चाहिए। तो हमें किसी भी प्रकार के विशेष उपायों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सबसे पहला दान जो है वो आपको सोमवार के दिन करना है। कौन सा करना है? आपको अन्न दान करना है। आप अन्न दान की बात सुनकर लोग क्या होता है बहुत ही ज्यादा क्रोधित अवस्था में आ जाते हैं लोगों का, क्योंकि ये कहना होता है मेरे खुद के पास खाने को नहीं है तो मैं लोगों को क्या दान में करूं। दोस्तों अन्न दान का मतलब आपको ये दान नहीं है कि आपको कुंटल भर गेहूं ही दान करने या कुंटल भर चावल ही दान करने हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार नियम बना के सोमवार के दिन किसी भी गरीब को यदि बिस्किट के पैकेट तक दान में करने लगते हो तो वो भी अन्नदान की ही गिनती में आता है। बात बहुत पते की मैंने आप लोगों को बताई है, 2 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी आपके अन्नदान के ही बराबर आपको फल देगा। उसके साथ में आप अन्नदान के तौर पे कुछ भी या किसी गरीब को आप कुछ खिला सकते हो। आप रेडीमेड मार्केट से ले आइए वो खिला दीजिए,
नहीं तो आप अपने घर में सोमवार के दिन खिचड़ी पकवा लीजिए, अपने घर में बनवा लीजिए, उसको भी आप गरीबों को सोमवार के दिन खिलाना प्रारंभ करिए। ये दान जो है अन्नदान, वो बहुत ही बड़ा दान बताया जाता है, बस सिर्फ और सिर्फ देखने का नजरिया होता है। दोस्तों दूसरा जो दान है, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा गरीबी है, आप बीमारी से परेशान हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप बीमारी में इलाज कैसे कराएं, जब आप अपने मेहनत कर करके अपने बीमारी में रुपए खर्च कर सकते हैं, तो आप ऐसे में देशी घी का दान करिए। जब हजारों लाखों रुपए हम बीमारियों में खर्च कर सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग कुछ 400-500 रुपए खर्च करके किसी को देशी घी दान में करें। शुद्ध गाय का देशी घी हमें दान करना है, इससे हमारे घर में चल रही बीमारियों से हमें अवश्य मुक्ति मिलेगी। दोस्तों दान यदि आप किसी को नहीं करना चाह रहे हैं देशी घी का, तो आप सोमवार के दिन देशी घी का दान निकाल के अपने ही घर में रख लीजिए, और सोमवार के दिन आप भगवान श्री शंभू के नाम की आप अलग से ज्योति जलाना शुरू करिए सोमवार के दिन उसी घी से, तो आप देखेंगे कि आपके घर से बीमारी जो है वो खत्म होने लगी। तीसरा जो दान बताया गया है वो गुड़ का बड़ा ही महत्व बताया गया है। जैसे पूजा में गुड़ का बड़ा ही महत्व है, तो वैसे ही सोमवार के दिन गुड़ का भी बड़ा महत्व है। जब किसी के रिश्ते में अनबन आने लगती है, यहाँ तक कि तलाक पर भी नौबत आ जाती है, या पति पत्नी में नहीं बन रही बात, बच्चों और बाप में नहीं बन रही है, तो ऐसे में भी आप लोगों को गुड़ का दान कर सकते हैं। यदि गर्मी चल रही है तो आप चीनी का भी दान कर सकते हैं। मतलब आपको कोई भी मिष्ठान या मीठी चीज का दान करना है, जिससे आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहे। रिश्तों में मधुरता वर्तमान समय में देखते हुए खत्म होती जा रही है। रिश्तों की किसी को किसी की परवाह ही नहीं रह गई है कि हमारे घर का सदस्य है या इसके होने ना होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप गुड़ का या चीनी का दान कर सकते हैं सोमवार के दिन। चौथा जो दान है दोस्तों, वो आपको तिल का दान करना है। यदि आपको बहुत ही ज्यादा असफलता मिल रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपके बच्चे का नौकरी लगते लगते रह गया, या आपका बच्चा परीक्षा देने जा रहा है, बहुत ही ज्यादा होशियार है, उसके बावजूद भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम रह जाता है, या वो किसी के सामने अपना जो हुनर है वो नहीं दिखा पाता है, तो ऐसे में माँ को चाहिए तिल का दान सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को करना चाहिए। अब तिल का दान जरूरी नहीं है दोस्तों आप बहुत किलो 2 किलो का करें, आप 100 ग्राम तिल का भी दान सोमवार के दिन कर सकते हो। वो जो तिल आप दान करें वो सफेद तिल होने चाहिए, काले तिल का दान नहीं करना है। आपको सोमवार के दिन सफेद तिल का दान करना है, तो इससे आपके बच्चे के अंदर एनर्जी बढ़ेगी, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन चीजों का बड़ा ही महत्व होता है व्यक्ति के जीवन में बदलाव देने के लिए। सबसे लास्ट का और सबसे अच्छा जो दान है वह नमक का दान बताया गया है। दोस्तों नमक का दान व्यक्ति के जीवन में बहुत ही सकारात्मकता को लाता है, लेकिन व्यक्ति को कभी भी अपने घर से नमक किसी को उधार नहीं देना चाहिए। दोस्तों जब हम किसी को नमक दान में दें, तो जो हम नमक है वो कभी भी खुला किसी के हाथ में नहीं रखना चाहिए। जब हम पैकेट को दान करते हैं तो पैकेट वही स्थान पर रख दीजिए और उससे बोलिए कि मैंने इसको दान किया है, ये तुम अपने घर पे ले जाइए। लेकिन अपने हाथ हैंड टू हैंड नमक को ट्रांसफर नहीं किया जाता है, इससे हमारे घर में धन धान्य की कमी होने लगती है। नमक का दान हमें अवश्य करना चाहिए, लेकिन सही तरीके से करना चाहिए। किसी के हाथ में खुला नमक घर में भी हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खुला नमक देने से आपस में जो रिश्ते होते हैं उनमें मन मिटाव होने लगता है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि नमक जो है वह हमारे घर में सकारात्मकता को लाता है, नकारात्मकता को खत्म करता है। यदि हमारे अंदर कोई भी ऐसी चीज है जो व्यक्ति के से रिश्ता बनाना ही नहीं चाहती है, तो ऐसे में वह नमक बहुत ही ज्यादा अपना प्रभाव छोड़ता है। तो इसीलिए हमें किसी के हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। दोस्तों ये थे 5 शुक्रवार सोमवार के दिन के उपाय। आप अपने जीवन में किसी एक उपाय एक दान को उतार लीजिए और करते रहिए। आपके जीवन में चल रही कठिन से कठिन परेशानी खत्म हो जाएगी, आपकी किस्मत बदल देंगे ये 5 दान। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर आते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।